कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह अनुपम रचना है, सुंदर रचना है, बड़ा ही अद्भुत प्रकरण है, अद्भुत विषय है। एक एक बात चिंतन की गहराई से निकली हुई है और अत्यंत सूक्ष्म बातें हैं। विषय इतना सुंदर है कि पिछले बहुत दिनों से हम लोग उस सामायिक के विषय की चर्चा कर चुके हैं। आनंददायक भी लगता है, ऐसा लगता है सामायिक में जो आनंद है वो आनंद कुछ अलग प्रकार का है। चिंतन जो है वो चिंतन कुछ अलग प्रकार का होता है। हम कैसे अपने स्वभाव के नज़दीक पहुंच सकते हैं, हम कैसे आत्म तत्व के समीप आ सकते हैं, हम कैसे त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा का अवलंबन ले सकते हैं, ये पूरी विधि, ये पूरी प्रक्रिया सामायिक के माध्यम से बतलाई गई। मैंने जब जब सामायिक की चर्चा करते हैं तो पाठ वाठ सब दिखाई देते थे। हमने सब पिछले 15 दिनों में, 17 दिनों में, 18 दिनों में जितनी भी चर्चाएं हुई है, 15-17 दिनों में हमने वो सब चर्चाएं आपके बीच में कर ली है कि आखिर वास्तव में क्या है सामायिक। सामायिक से जुड़े हुए जितने प्रकरण हो सकते थे वे सब प्रकरण हम चला करके देख चुके। मैंने उन सब प्रकरणों की चर्चा हो गई। अब सामायिक से ही जुड़ा हुआ एक और प्रकरण है जिसे कहते हैं ध्यान। सामायिक से जुड़ा हुआ एक प्रकरण है जिसका नाम है ध्यान। ध्यान क्या चीज़ है? आर्त रौद्र धर्म शुक्लयानी। ध्यान तो हम जानते हैं, ध्यान क्या होता है? माने ध्यान होता है उपयोग की एकाग्रता। बड़ी गजब की चीज़ है ध्यान। हमारे आदरणीय दादा डॉक्टर हुकमचंद जी भारेल साहब, उन्होंने ध्यान के ऊपर एक पुस्तक लिखी। ध्यान के ऊपर पहले उन्होंने कई चर्चाएं भी के प्रवचन भी किए, हमने भी किए हैं कई बार ध्यान पर प्रवचन। तो ये जो ध्यान है, ये ध्यान 24/7 चलने वाली प्रक्रिया है ध्यान। और जिस विषय का अवलंबन होता है, जिस विषय की एकाग्रता होती है, बस जहाँ एकाग्रता हो गई वही ध्यान है। जिसकी रुचि होती है उसकी एकाग्रता होती है, जिसकी एकाग्रता होती है वही ध्यान हो जाता है। ख्याल में ही बात, रुचि पूर्वक एकाग्रता और एकाग्रता पूर्वक ध्यान। बस किसकी रुचि है आपको? आपको रुचि किसकी है? तो हमने कहा कि भाई हमारे को तो जिस भी चीज़ की रुचि होगी, जैसे माँ को बच्चे के प्रति बहुत अधिक प्रेम है, वात्सल्य है, तो फिर बच्चे का ध्यान रखना नहीं पड़ता है। बच्चे का ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान नहीं रखा तुमने, जहाँ की रुचि होगी वहाँ ध्यान अपने आप होगा। मैं आपसे कहता हूँ, आप 10-5 करोड़ रुपयों के लेकर एक जगह से पर सफ़र कर रहे हों तो बोलो ध्यान रखने के लिए सोचना पड़ता है क्या? मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा है, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा, कैसे चोरी हो गई मुझे तो पता ही नहीं लगा। क्यों नहीं पता लगा भाई साहब? भाई साहब बहुत इजी है, बहुत इजी है ये ध्यान। ये जो ध्यान है वो अपने आप ही, जिसकी रुचि है ना, पैसे की रुचि है, धन की रुचि है, चला नहीं जाए और चोरी नहीं हो जाए, कोई लूट नहीं लेवे, किसी को पता नहीं लग जावे, ये जो अंदर में चल रहा है चिंतन, ये चिंतन अपने आप उस व्यक्ति को उसका ध्यान करने के लिए मजबूर करता है। क्या? अपने आप ध्यान करने के लिए मजबूर करता है वो चिंतन। मजबूर क्या करता है? रुचि भी है, उत्साह भी है, तो ध्यान अपने आप ही उधर जाता है।
इसलिए बहुत अच्छा वाक्य है, ध्यान किया नहीं जाता हो जाता है। ध्यान ऑटोमेटिक प्रक्रिया है ध्यान की। ध्यान की प्रक्रिया कैसी है? बोले सहज है, सहजता में ध्यान होता है, उठा पटक में नहीं होता। यहाँ आज से हम ध्यान की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। हर व्यक्ति ध्यान करता है, माँ बच्चे का ध्यान करती है, पत्नी पति का ध्यान करती है, दुकानदार ग्राहक का ध्यान करता है, डॉक्टर मरीज का, मरीज डॉक्टर का ध्यान करता है। सब ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, माइंड में वही चल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वही चल रहा है, बराबर बराबर वही 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 वही। ये जो प्रवाह बह रहा है, ये जो प्रवाह धारा प्रवाह चल रहा है, ये जो प्रवाह नॉन स्टॉप चल रहा है, इस प्रवाह का नाम है ध्यान। ध्यान में विचार नहीं किया जाता। बहुत सारे लोग ये कहते हैं पंडित जी ध्यान कराओ, ध्यान कराया नहीं जाता। लोग कहते हैं ध्यान कराओ, लोग कहते हैं पंडित जी थोड़ा ध्यान कराओ। पंडित जी ध्यान कैसे करें, ध्यान कैसे करें? भैया हम तो ज्ञान कराते हैं, हम ध्यान नहीं कराते हैं। हम ज्ञान कराते हैं, ध्यान नहीं। ज्ञान करते करते ध्यान स्वयं हो जाता है। जिस आप तो आत्मा के प्रति रुचि उत्पन्न करा दो बस। क्या आत्मा के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाए, जिसके चित्त में, जिसके परिणामों में, जिसके अंतरंग में आत्मा के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है, फिर निश्चित ही उसको आत्मा का ध्यान हुए बिना नहीं रहता। इसका मतलब आत्मा का ध्यान करने के लिए आत्मा की रुचि चाहिए, और आत्मा की रुचि के लिए आत्मा का ज्ञान चाहिए। पैसों का नाम सुनते ही आपको क्यों रुचि हो जाती है? धन संपत्ति का नाम सुनते ही क्यों रुचि खड़ी हो जाती है? बताइए, आपकी रुचि किस वजह से है? ये बतलाओ तो सही। रुचि की वजह क्या है? क्या वजह है रुचि की? एक ही है रुचि की वजह, माने जिधर आपका जुड़ान उधर आपकी रुचि, जिधर आपकी रुचि उधर आपका लगाव, जिधर आपकी रुचि उधर आपका ध्यान। मैं आपसे पूछता हूँ, चलो दो काम, दो घटनाएं एक साथ घटने वाली हैं, आप किसे छोड़कर किधर जाएंगे? बोलो। मैं घटना आपके सामने नहीं रख रहा हूँ अभी। यदि मैं घटना भी आपके सामने रख सकता हूँ, कई तरह की घटनाएं, काल्पनिक घटनाएं बना सकता हूँ। बोलो, एक तरफ 1,50,000 रुपये की कोई डीलिंग होनी है, एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ स्वाध्याय है। बोलो, किसे छोड़ के किधर जाएंगे? स्वाध्याय छोड़ करके दूसरी तरफ चला जाता है। इसका मतलब रुचि उधर की है। बोलते तो हम ये नहीं साहब बहुत रुचि है, बोलते तो अरे बहुत रुचि है भाई साहब, बहुत रुचि है। काहे की रुचि है आपको? आपको किस बात की बहुत रुचि है? यदि सच में आपको बहुत रुचि है तो फिर वो रुचि दिखनी चाहिए ना। हम प्रवचन छोड़ करके आयोजन में चले जाते हैं, हम स्वाध्याय छोड़ करके बिजनेस मीटिंग में चले जाते हैं, हम स्वाध्याय छोड़ करके विषय विषय की चर्चाओं में चले जाते हैं, हम स्वाध्याय छोड़ करके शादियों में चले जाते हैं, पार्टियों में चले जाते हैं, हम स्वाध्याय छोड़ करके किसी के मरण मौत में बैठने, मिलने, न मालूम क्या क्या किधर किधर चले जाते हैं। अपनी रुचि को टटोलना चाहिए हमारे को कि ये हमारी जो रुचि है जिनवाणी सुनने के प्रति, समझने के प्रति, अंतर में उतारने के प्रति, हमारी यह रुचि वास्तव में सच्ची रुचि है या प्रदर्शन मात्र की रुचि है? हमारी ये रुचि क्या दिखावे की रुचि है? हमारी ये रुचि कैसी है? कहने मात्र की रुचि है क्या हमारी ये रुचि? सुनो भैया, ये कहने की रुचि नहीं है, ये असली रुचि है। यदि आपकी असली रुचि है तो सारे दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। भगवान आत्मा का अवलंबन, स्वाध्याय, पठन पाठन, जिसकी रुचि। अच्छा, अब देखिए, अभी तीसरा स्टेप बतलाता हूँ बीच में।
एक तरफ था स्वाध्याय और दूसरी तरफ थी आपकी वो 10-5 लाख करोड़ की, जब सब अपने अपने लेवल पर समझना, वो डीलिंग होनी थी, मिलना था, जो भी होना था। तो आपने सोचा कि भाई स्वाध्याय तो रोज़ होता रहता है यार, स्वाध्याय में क्या है, ये काम ज़रूरी है। आपने स्वाध्याय छोड़ दिया और उस दिशा में लग गए। अब बीच में एक अलग स्टेप कहता हूँ, जितने बजे डीलिंग होने वाली थी, मान लीजिए शाम 4 बजे हो रही है और 3:30 बजे आपके पास में इमरजेंसी कॉल आ गया, और वो इमरजेंसी कॉल ये आया कि बच्चा छत से गिर गया, नीचे छत से गिर गया, हॉस्पिटल लेकर के भागे हैं, डॉक्टर बहुत सीरियस केस बतला रहा है। अब आप बतलाइए आप किधर जाएंगे? आपको वो जो 4 बजे डील होने वाली है उधर जाएंगे, या बच्चा जो हॉस्पिटल की तरफ जो घर से लोग लेकर के दौड़े हैं आप उधर दौड़ेंगे? निश्चित बात है कि आपके लिए बच्चा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप उधर चले जाएंगे, हॉस्पिटल चले जाएंगे। बस निर्णय हो गया। माने आप किसी के लिए भी स्वाध्याय छोड़ सकते हैं, स्वाध्याय आपके लिए लास्ट नंबर पर है। पैसा, प्रॉपर्टी, संपत्ति, मिलने वाले लोग, जानकार लोग, अपनी देह, अपने परिवार वाले, सब लोग चारों तरफ जितने भी लोग हैं वो सब पहले हैं। अरे इतना तक महसूस होता है कि जनवाणी के अलावा इतना सा भी यदि कोई काम दूसरा दिखाई देता है तो सबसे पहले भाई साहब यदि कुछ छूटता है तो जनवाणी छूटती है फर्स्ट नंबर पर। इसीलिए तो लोग ऐसा कहते हैं, ये जनवाणी सुनना तो निठल्ले लोगों का काम है, फालतू लोगों का काम है, रिटायर्ड लोगों का काम है। क्या ये तो रिटायर्ड लोगों का काम है भाई साहब, जनवाणी सुनना तो रिटायर्ड हैं लोग, रिटायर्ड हैं वो लोग सुनते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम भी फ्री हैं तो चलो कोई बात नहीं? अभी ये लॉकडाउन में इतने लोगों ने सुना, बहुत सारे लोग कंटिन्यू भी हुए, हज़ारों लोग जो जुड़ते रहे। ये सब किस लिए जुड़े? लॉकडाउन में फ्री थे पंडित जी, घर में ही बैठे रहते थे, हमने सुनना शुरू कर दिया, थोड़ी रुचि लग गई तो अब ठीक है, अब सुनने लग गए हैं थोड़ा। क्या सबकी बात नहीं है, सबकी नहीं कह रहा हूँ, क्या आप सब लोग ऐसे नहीं हैं, मुझे मालूम है। बहुत सारे लोग रुचि से भी सुनते हैं, ज़्यादा रुचि भी हो सकती है, लेकिन बहुत आयत में बात कर रहा हूँ। 60%, 70% लोगों की, 70% लोगों की बात कर रहा हूँ, सुनने वाले लोग। मुझे मालूम है मेरे सामने सुनने वाले लोग तो सब आत्मार्थी हैं। वो जितने भी बधैया थे ना वो तो सब छट गए। क्या अब जो बचे हैं जितने लोग, ये सब लोग तो रुचिवान लोग बचे हैं। क्या अब जो रोज़ाना जितने लोग सुनते हैं ये सब तो प्योर रुचि वाले हैं दिनेश भाई। तो वो जो लोग थे ना, जो एक्स्ट्रा आ गए थे, जो दबाव में आ गए थे, जो देखा देखी आ गए थे ऊपर ऊपर, वो सब काल के हिसाब से धीरे धीरे करके छटते चले गए। टाइम व्यतीत होता गया, छट गए, और ज़्यादा चले गए, छट गए। अब असली लोग बच गए, असली रुचि वाले लोग। चलिए देखिए, ध्यान के भेदों का ये प्रकरण यहाँ शुरू कर रहे हैं। ध्यानम चतुः, ध्यान 4 प्रकार, दान 4 प्रकार, वो अलग हैं। यहाँ ध्यान की बात कर रहे हैं। ध्यानम चतुः प्रकारम मननित वर योगिनः जित कषायः आर्तम तथा च रौद्रम धर्मम तथा शुक्ल ध्यानम च। ओहो, ज्ञान सार 10वां श्लोक दिया है। ज्ञान सार से उतार करके रखी ये बातें हैं। कषायों पर विजय करने वाले आचार्यों ने, हमारे वीतरागी संत जिन्होंने कषायों पर विजय प्राप्त की है, उन आचार्यों ने आर्त, रौद्र, धर्म तथा शुक्ल इस प्रकार से
4 प्रकार का ध्यान बताया है। ध्यान करो, ध्यान करो, हर व्यक्ति ध्यान की बात कर रहा है। ये कोई जानना ही नहीं चाहता है, यह बात कोई समझना ही नहीं चाहता है कि हम जो ध्यान कर रहे हैं ये ध्यान मोक्ष का कारण है या संसार का कारण है। जो भी ध्यान है भरत भाई, ये हमारा ध्यान वास्तविक ध्यान है, क्योंकि इसमें 2 ध्यान संसार के कारण हैं और 2 ध्यान मोक्ष के कारण हैं। ऐसा तो नहीं है धर्म के नाम पर किया जाने वाला ध्यान कहीं आर्त ध्यान में बदल गया हो, ऐसा तो नहीं है धर्म के लिए किया जाने वाला ध्यान कहीं रौद्र ध्यान हो, कहीं ऐसा तो नहीं है। अभी ये कौन से ध्यान कौन सी गति के कारण हैं, कहाँ के कारण हैं, ये बात भी बतलाएंगे। यहाँ तो ज्ञान सार नामक जो ग्रंथ है, ज्ञान सार पद्मनंदी का लिखा हुआ होगा, तो ये इस ग्रंथ के आधार पर यहाँ कुछ प्रकरण दे रहे हैं, कुछ श्लोक प्रस्तुत किए हैं, छंद प्रस्तुत किए हैं। देखिए उन छंदों को पढ़ता हूँ आपके सामने। तंबूल कुसुम लेवण भूषण पिय पुत चिंतनम भट्टम वंदन डहण वियारण मारण चिंतारो दामम दाम सुत्तथ मग्नाणम महव्याणम च भावना धम्मम गए संकप वियपम सुकज्झाणा मुणे यव तांबूल कुसुम लेपन भृषण प्रिय पुत्र चिंतनम आर्तम वंदन दहन विदारण मारण चिंता रौद्र में सूत्रार्थ मार्गणानाम महाव्रतानां च भावना धर्मम गत संकल्प विकल्पम शुक्ल ध्यानम च मंतव्यम। ओह, पूरी बात हो गई है भाई साहब। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बहुत सरल शब्दों के अंदर 4 प्रकार के ध्यानों की बातों को यहाँ बता दिया है। तांबूल, तांबूल क्या होता है आप जानते हैं? तांबूल क्या चीज़ है? तांबूल होता है पान, पान को कहते हैं तांबूल। कुसुम पुष्प, लेपन चंदन आदि का लेप। तांबूल, कुसुम, लेपन, भूषण आभूषणों की चर्चा, और प्रिय पुत्र एवं प्रिय जन तथा पुत्र की चिंता करना आर्त ध्यान है। क्या कह दिया है? तांबूल की चिंता करना है, पान की चिंता कर रहा है, फूलों की चिंता कर रहा है, लेपन की चिंता कर रहा है, आभूषणों की चिंता कर रहा है, पुत्र प्रियजनों की चिंता कर रहा है, पुत्र की चिंता कर रहा है, पुत्र एवं प्रियजन तथा पुत्र की चिंता, ये सब शामिल कर लिए इसमें। इसका आप कितना विस्तार कर सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। माने आभूषण वगैरह की सब चिंता ही करता रहता है दिन रात इन सब चीज़ों की, इन सबको आर्त ध्यान कहा गया है। अपने परिवार की चिंता हो रही है, बहन बेटियों की चिंता हो रही है, बच्चों की चिंता हो रही है, बच्चा पहली बार गया है, अकेला गया है, अकेले छोड़ कर के आए हैं उसको, तो चिंता होती है इस तरह की हैं, बहुत चिंता होती है। अरे बच्चा क्या करेगा, कैसे रहेगा, पैसा कहीं किसी के साथ में भिजवाया हो तो पहुंच नहीं जाए तो चिंता बनी रहती है। परिवार की चिंता है, बच्चों की, आभूषण की, सब। अब चिंता तो अब आप बतलाएं ज़्यादा हैं। अरविंद जी भाई साहब कोल्हापुर से, बोलो आप बतलाएं आपको किस किस चीज़ की चिंता है? बच्चों की, पोतों की,
स्कूल जाने वालों की, पढ़ने वालों की, सुनने सुनाने वालों की, मकान की, दुकान की, ज़मीन की, प्रॉपर्टी की, किसी ने कब्जा कर लिया है, किसी ने क्या कर लिया है। आपको जो चिंताएं चल रही है, इन सब चिंताओं की बात कर रहे हैं क्या? ये सब चिंताओं की बात कर रहे हैं। तो क्या लिख दिया है यहाँ? इन सब की चिंता करना तो आर्त ध्यान है भैया, आर्त ध्यान है ये सब। तो ये कोई अच्छा ध्यान थोड़ी न है, ये कोई करने योग्य ध्यान थोड़ी न है। इसे तो आर्त ध्यान कह करके पुकारा गया है हमारे यहाँ जनवाणी में, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि ये तो आर्त ध्यान है। और आर्त ध्यान करने लायक नहीं है। क्यों नहीं है करने लायक? क्योंकि अभी नीचे उतर करके बतलाने वाले हैं किस ध्यान से कौन सी गति प्राप्त होती है। ध्यान से गति भी मिलती है, ध्यान से गति की प्राप्ति होती है। ध्यान से कौन सी गति की प्राप्ति होती है? अरे ध्यान कर रहे थे भाई साहब, ध्यान कर रहे थे भाई साहब, ध्यान तो कर रहे थे, लेकिन किसका ध्यान कर रहे थे? ध्यान किसका कर रहे थे? रतन जी तातेड़ साहब, बोलो। हाथ पे हाथ धर करके बैठ गए साहब, सामायिक की मुद्रा में बैठ गए, ध्यान करने के लिए बैठ गए। प्रश्न ये है, तुम ध्यान किसका कर रहे थे? सुनिए, उपयोग के या उपयोग में जिसका अवलंबन होता है उसे ध्यान कहते हैं, इसका ध्यान है, ऐसा कहते हैं। माने उपयोग जिस जगह पर लगाए ना, मान लीजिए हाथ पे हाथ धर करके, वो सेठ साहब का एग्जाम्पल है, वो तो सब प्रसिद्ध है, चिद परिचित है वो उदाहरण। तो उसमें तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दी गई है कि भाई ये जो ध्यान है वो तो पानी पानी का ध्यान हो। क्या पानी का ध्यान कर रहे हैं? पानी का ध्यान कर रहे हैं। कोई रोटी का ध्यान कर रहा है, कोई बिल्ली का ध्यान कर रहा है, बिल्ली नहीं आ जाए, बिल्ली नहीं आ जाए, ध्यान। पता है आपको, दादा ही के माध्यम से सुना है, शायद ये जोगल जी बाबू जी से सुना है। एक व्यक्ति ने दुकान चला रहा था, ग्राहक थे, बहुत आ रहे जा रहे थे, और बाहर कोई व्यक्ति स्कूटर लेकर के आया, और स्कूटर लेकर के आया और दुकान के सामने खड़ा किया। दुकान के सामने खड़ा करके, वो दुकान वाले का परिचित था, और दुकान वाले का परिचित था तो दुकान वाले को कहा कि भाई साहब, मेरा स्कूटर सामने खड़ा हुआ है, आप ज़रा ध्यान रख लेना, आपके सामने खड़ा है, आप थोड़ा ध्यान रख लेना। पता है क्या हुआ? जब वो लेने के लिए आया, हाथ जोड़ लिए इन्होंने, बोले भाई साहब, आपके स्कूटर का ध्यान रखने के चक्कर में मेरी पूरी दुकानदारी चौपट हो गई। क्यों? ग्राहक इधर इधर ध्यान दोगे, कोई चले नहीं जाए, चले नहीं जाए, कोई ले नहीं जाए, ध्यान रखना, ध्यान रखना। ध्यान चूकते ही उठा करके ले जाएगा, कोई थोड़ा सा निगाह हटी और चला जाएगा। ट्रैफिक पुलिस वाले घूम रहे हैं यहाँ, नो पार्किंग के अंदर खड़ा हुआ है, कोई भी ले जाएगा। अब तुम्हारा तो इतना सा कहना था, बैठे ही तो हो सामने, बात कितनी सी कही है, सामने ही तो बैठे हो यार, निगाह ही तो डालनी है, तुम्हें कुछ करना थोड़ी ना है, ध्यान रखना है। अरे भाई, जब ध्यान रखा जाता है किसी चीज़ का, जब जिम्मेदारी माथे पर होती है, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आँख लगी और अपना गया। बस आँख लगी और अपना गया। क्या ये ऐसा है? बहुत खतरनाक है ये चीज़। तो किन किन चीज़ों के ध्यान करने की यहाँ बात कह दी, और हम सब करते रहते हैं दिन रात, बच्चों के, परिवार के, ये सब ध्यान ही तो चलते हैं। रौद्र ध्यान देखिए, रौद्र ध्यान की कुछ अलग हट के चर्चा यहाँ की गई है ज्ञान सार पद्मनंदी में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात।